गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं हिरेन। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं वापस हमारा ये पोजिशनल स्टॉक्स का एक वीडियो, जिसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। उसके पीछे का प्योर लॉजिक क्या है, क्या इंडिकेशन हमको दे रहा है बेस्ड ऑन प्योर टेक्निकल एनालिसिस, और उसके पीछे हम स्टॉप लॉस क्या डालेंगे और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, उसके बारे में डिटेल में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को हमने पिछले 1 महीने पहले हमने शायद ये स्टॉक्स दिया था। उसकी मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा अगर मेरे को पॉसिबल हो तो। उसको हमने 290 के लेवल के आसपास हमने कैप्चर किया था, लेकिन वापस से एक अच्छी पोजीशन पे नजर आ रहा है। यहाँ से आप वापस एक्यूमुलेट स्टॉक को कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा RSI और दूसरा है हमारा वॉल्यूम। ये दो इंडिकेटर और ये हमारा प्योर टेक्निकल ये चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक चार्ट। तो यहाँ पे वीकली का टाइम फ्रेम पहले देखते हैं, उसके बाद डेली का टाइम फ्रेम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में हमको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2020 का ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम बना। ये देखिए, यहाँ पे अब आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा। डबल बॉटम और डबल टॉप ये दोनों एक ऐसा पैटर्न है कि आपको जब टॉप लगेगा मार्केट का, तब ये मैक्सिमम टाइप डबल टॉप बनाकर नीचे रिवर्सल आता है। और जब नीचे गिर रहा है और उसको रिवर्सल दे रहा है, तब ये डबल बॉटम यानी कि डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जाने की ट्राई करता है। तो ठीक वैसा ही हुआ। ये ब्रेक डाउन दिया था नीचे की तरफ, डबल बॉटम बना के यहाँ पे ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम कैसी हो रही है, यहाँ पे देखिए एक स्लो एंड स्टडी यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे ऊपर की साइड मोमेंटम हो रही है। ये क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको इसने ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी, और ये इसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। बायर्स ने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के लेवल के पास पास यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही थी। ये सप्लाई एरिया था, तो जब जब ये इस लेवल के आसपास आ रहा था, यहाँ पे सेलिंग आ रहा था। सेलिंग आ रहा था, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इसको ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे अगर किसी का ट्रेड मिस हुआ है, मान के चलो इस सारे पोजीशन पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिस हुआ था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ऑलवेज स्टॉक ट्राई करता है रिटेस्ट करने की। वो क्यों होता है, जनरली उसका लॉजिक समझाता हूँ। मान के चलिए स्टॉक किसी ने यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, उनको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जो कि एक स्विंग ट्रेडर है जिसको 10% 15% मिलता है, तो वो निकल जाता है जब ट्रेंडिंग मोमेंटम स्टॉप हो जाता है। जनरली स्विंग ट्रेडर क्या कर रहा है, करते हैं कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, वो 10 या 20% मूव दे देता है जनरली 2 वीक 3 वीक के अंदर। फिर स्टॉक कंसोलिडेट करता है। कितने टाइम कंसोलिडेट करेगा ये किसी को नहीं मालूम, तो वो एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में अपनी एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे कुछ हुआ है। ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर की साइड आई, और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन वापस जब प्राइस ब्रेकआउट लेवल के आसपास आएगी, तब यहाँ पे जो नए बायर्स होंगे जिनसे ब्रेकआउट छूट चुका है, उन लोगों को एक अच्छी प्राइस पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए यहाँ पे वापस बाइंग हैपनिंग होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, वापस प्राइस नीचे आई, और यहाँ पे बायर्स वापस इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि बायर्स को एक अच्छी खासी प्राइस पे यहाँ पे स्टॉक मिल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम देखिए ऊपर की साइड, अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और 343 के आसपास ये चल रहा है। जैसे ही 350 के ऊपर निकलेगा, तो ऊपर की साइड पे आपको एक मोमेंटम अच्छा खासा मिलेगा। और ये इसका जो ये सारे लेवल है, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर निकलने का यहाँ पे आसानी से ट्राई करेगा। और जैसे ये 500 क्रॉस करेगा, ऑल टाइम हाई जो इसका 850 800 के आसपास है, वो भी आपको ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। तो डेली का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे देख लेते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो डेली का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की साइड ये मोमेंटम आई, ब्रेकआउट दिया, फिर वॉल्यूम यहाँ पे स्लो एंड स्टडी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा। यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम अच्छा खासा नजर आया, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यहाँ पे बन चुका था, जो कि ग्रेटेस्ट लेवल था। उसके बाद ये जो चैनल थी इसके लिए, ये चैनल को ये ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है, और यहाँ पे ऊपर की साइड स्लो एंड स्टडी हायर हाई यहाँ पे बना रहा है। सेलिंग का प्रेशर तब तक नहीं आएगा जब तक ये ब्रेकआउट जोन के नीचे नहीं आता। ये जो चैनल बना हुआ इसके नीचे जब तक नहीं आता, तब तक यहाँ पे एक ऊपर की साइड आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है। और RSI 63 के आसपास चल रहा है। जैसे ये 67 68 के आसपास पहुंचेगा, यहाँ पे एक ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग रैली आपको नजर आ सकती है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके नीचे, ये आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा 7.3% 3.19 के आसपास। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, अगर आप रिस्क कंजर्वेटिव हो, तो बेसिकली आप 326 के आसपास अपना स्टॉप लॉस डाल डाल सकते हो, जो कि 5.3 5.5 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा आपका इसमें,
पहले मैंने बता चुका हूँ कि टारगेट इनिशियल आपका 480 के आसपास होना चाहिए, जो कितना हो रहा है वो देख लेते हैं पे हम। 480 के आसपास यहाँ पे आपका टारगेट होगा, मतलब आपका 37% इनिशियल टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 680 के आसपास, जो कि हो जाएगा 93%। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 30%, 50%, 80% का आपको टारगेट रखना है। बहुत बड़े टारगेट आपको इसके अंदर मिल सकते हैं कैनरा बैंक के अंदर, कि बहुत टाइम के बाद ये एक अच्छा खासा कंसिडरेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे जो दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी ये दे चुका है। तो मतलब सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इंक्लाइन हो चुके हैं, तो आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम कैनरा बैंक में मिल सकती है। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा स्टॉक हमारा FSL फ्यूचर सॉर्स। इसका ये चार्ट इंडिकेशन बहुत बढ़िया दे रहा है, डिटेल में हम जानेंगे इसके पीछे का लॉजिक। तो सबसे पहले हम वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम डेली के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। जो वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, यहाँ पे देखिए स्टॉक्स ने कैसे मोमेंटम किया। मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ, अगर कोई स्टॉक्स 90 डिग्री के एंगल पे मोमेंटम कर रहा है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता। वहाँ पे यहाँ पे ठीक ऐसा ही हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक देखिए कैसे मोमेंटम किया, स्लो स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट लाइन मोमेंटम किया। अगर ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी जिगजैग वे में ऊपर की साइड मोमेंटम करता तो ये और ऊपर जा सकता था। फंडामेंटल इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसने 90 एंगल में मोमेंटम किया। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, वो थोड़ा बहुत सेलिंग देख के यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया होगा, और उन सारे लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉक्स बेचना स्टार्ट कर दिया होगा। सेलिंग कैसे हुई वो देखिए, हमने देखा था कैनरा बैंक में डबल बॉटम बना के ऊपर की साइड रैली किया था। यहाँ पे आप देखिए डबल टॉप बना के नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी मार्केट एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म में ऊपर की साइड था, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन दिया डबल टॉप बना के। इसके बाद स्लो एंड स्टडी नीचे लोअर लो बना रहा था, लेकिन इस वाले जोन के आसपास 100 लेवल, जो कि एक साइकोलॉजी लेवल है, राउंड लेवल है, उसके पास आके ये एक ही जोन में घूम रहा था, और ये एक बॉक्स पैटर्न बना के इसको ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और नीचे ये ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको एक राउंडिंग पैटर्न भी आपको देखने को इजीली मिल रही होगी, आपको दिखा देता हूँ क्लियरली, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एक राउंडिंग आपको पैटर्न देखने को मिल रही है, ये देखिए। तो ये पैटर्न जनरली जब भी ऊपर जाती है, ये ऊपर की स्टॉक गया, एक राउंडिंग पैटर्न बनाया, ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई इजीली ये ब्रेक करता है, जब भी ऐसी पैटर्न आपको देखने को मिलती है। डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाता है, डेली के टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमको एक क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे एक जोन बनाया, जो कि मैंने आपको वीकली के टाइम फ्रेम पे दिखाया, एक बॉक्स पैटर्न बनाया, इसको ड्राइवेक्स बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं, इसका पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक ने अच्छे खासे ये वॉल्यूम चेक देखिए, वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट दिया, वापस ये कंसोलिडेट किया लगातार 2-3 महीने, इसके बाद वापस ब्रेकआउट दिया, और ये अभी रेडी है ऑलमोस्ट ऊपर ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, RSI 67 के आसपास चल रहा है, तो सारे इंडिकेशन हमारे एक साथ अलाइन ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी ट्रेड 140 के आसपास, ये वाले जोन के आसपास चल रहा है, जो कि एक परफेक्ट वे है। यहाँ से आपको एकदम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल सकते हो, 5.7 मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्सिमम 6% आपका इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें आपका टारगेट क्या रहेगा, जैसे कैनरा बैंक के अंदर टारगेट बहुत बड़े थे, वैसे इसके अंदर आपको टारगेट बहुत बड़े देखने के लिए आसानी से मिल सकते हैं। तो इनिशियल आपका टारगेट हो जाएगा। तो FSL के अंदर हमारा यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो काफ़ी बड़े टारगेट यहाँ पे होने वाले हैं, जैसा कि कैनरा बैंक में आपको दिखा था। सो यहाँ पे आपका इनिशियल टारगेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 180 के आसपास, जो कि हो जाएगा 30%। सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए 230 के आसपास, जो कि हो जाएगा 63%। एंड थर्ड टारगेट आपका होना चाहिए 270 के आसपास, जो कि हो जाता है 97, मतलब 95, मतलब ऑलमोस्ट 2x के आसपास इसका टारगेट रहेगा। काफ़ी बड़े टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कैनरा बैंक और फ्यूचर सॉल्यूशन दोनों के अंदर। सबको ये दोनों स्टॉक के ऊपर काफ़ी ध्यान बना के रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा है। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 7% के ऊपर हम कभी भी नहीं रखते, आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 133, मतलब आपका 6% के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में, और आखिरी स्टॉक हमारा है MTR टेक। इसके पीछे का डिटेल लॉजिक क्या है वो हम सारा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वीकली का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे में मोमेंटम कर रहा था, ये देखिए। मैं हमेशा बात करता हूँ, जब भी कोई स्टॉक जिगजैग में मोमेंटम करता है तो ऊपर की साइड हमको अच्छी मोमेंटम दिखने को मिल सकती है। ये ऊपर ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट आया, वापस ब्रेकआउट दिया। अगर आपसे ये मोमेंटम छूट चुका है तो आप कहाँ बाय कर सकते हो, हमेशा याद रखिए। अगर कोई ब्रेकआउट आपसे छूट जाता है, आपको वेट करना है
रिटेस्ट करने वो आएगा, रिट्रेसमेंट होगा। अगर नहीं होता, मार्केट ऊपर चला जाता है 90 वे में, तो आपको वो छोड़ देना है, आपको दूसरे स्टॉक की तरफ नजर डालनी है। ये वापस उसी लेवल के आसपास आया, वापस यहाँ पे बायर से एक्यूमुलेट हुए, प्राइस को ऊपर की साइड मोमेंटम कर दिया। और प्राइस बुकिंग कहाँ से आई, ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई है डबल टॉप बनाने के बाद। कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे देखिए लोअर लो बन रहा है। ये लोअर लो का जो लास्ट ब्रेक था, मतलब कि लास्ट स्विंग था, उसको जैसे ही ये ब्रेक करता है तब आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ यहाँ से बाइंग वापस हैपनिंग हो सकती है। और यहाँ पे हैमर कैंडल भी आपको दिख रही थी, इसी जोन के आसपास से बाइंग स्टार्ट हुई थी। तो जब आपके 4-5 पैरामीटर एक साथ अगर मैच होते हैं तो वहां से आपको कंफर्मेशन मिलता है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया यहाँ पे ऊपर की साइड मोमेंटम के बाद, और ये ऊपर की साइड ऑलरेडी ये ऊपर की साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया है। 2000 जो लेवल है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, साइकोलॉजी लेवल के ऊपर। डेली का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में क्या क्या दिख रहा है हमको, नीचे की साइड स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम कर रहा था, ये लास्ट स्विंग था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और बार बार उसी लेवल से यहाँ पे बायर्स बार बार यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे। और एक जोन में जो कि ड्राइवेक्स बॉक्स की तरह यहाँ पे पैटर्न दिख रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और जब जब बाइंग हैपनिंग हो रही थी, यहाँ पे बाइंग के वॉल्यूम देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं आपको, और जब जब सेलिंग हो रही है वहाँ के वॉल्यूम देखिए कितने छोटे छोटे। तो एक और कंफर्मेशन था आपके लिए। ब्रेकआउट देने के बाद वापस यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ऊपर की साइड ब्रेकआउट देके अभी ये रेडी है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ड्राइवेक्स बॉक्स पैटर्न दिख रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहा है, वापस कंसोलिडेट, वापस ब्रेकआउट। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, RSI 66 के आसपास चल रहा है, वो भी आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। प्राइस एक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही थी, नीचे की तरफ आया, वापस ये ऊपर की तरफ जाने के लिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो हमारे सारे पैरामीटर यहाँ पे मैच कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस आप क्या डालोगे, इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप डालना चाहते हो तो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस आप 2048, मतलब कि आपका 4% का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर मेरी मानो तो आप अगर सेफर साइड पे जाना चाहते हो तो 1980, मतलब कि 7% के आसपास आपका स्टॉप लॉस डाल के रखो, क्योंकि 2000 एक साइकोलॉजी लेवल है। अगर यहाँ पे सेलर्स आए तो अगर सारे स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होंगे तो सारे स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ये ऊपर की साइड मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। इसकी यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल टारगेट होगा ऑल टाइम हाई के आसपास, जो कि है हमारा 2500 के आसपास हमारा इनिशियल टारगेट होगा। वो कितना परसेंट है वो देख लेते हैं। 7% हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। इनिशियल टारगेट है हमारा यहाँ पे 2500 के आसपास, जो कि है 16%, जो कि है 1:2, ऑलमोस्ट डबल के आसपास यहाँ पे टारगेट है। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 3200 के आसपास, जो कि है 50%। मतलब आपको यहाँ पे 50% मिल सकता है इजीली 20 जैसे ही। लेकिन प्राइस ऊपर जाता है आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना है। कैसे मैं वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए आपने किसी स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज़ में बाय किया, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस डाला है 95 पे, मतलब 5% का आपका स्टॉप लॉस है। आपका टारगेट है 150, मतलब 50% आपका टारगेट है। प्राइस 100 रुपये पे है, अभी ऊपर जा रहा है, प्राइस आ चुका है 110 रुपये। अभी ये प्राइस यहाँ से रिवर्सल होके वापस आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। नेवर नोज क्या हो सकता है, कोई न्यूज़ आ गई, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ गया, अचानक मार्केट के सेंटीमेंट से यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बन गया, तो आपको पता नहीं है। अगर प्राइस 110 रुपये गया, मतलब आपको 10% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी रीजन के साथ सेलिंग आ गया तो वापस ये नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। मतलब जहाँ पे आप 10 रुपये पे यहाँ पे 10% प्रॉफिट था, उसके बाद आप वापस यहाँ पे 5% लॉस कर सकते हो। तो उसको कैसे बचाना है, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कैसे आपको करना है। अगर आपने 100 रुपये में बाय किया, 110 रुपये प्राइस चला गया, आपको 10 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं, 10% प्रॉफिट, तो आपको वहाँ से लॉस कभी भी नहीं करना। आपका स्टॉप लॉस आपकी बाइंग प्राइस के आसपास या उसके ऊपर 1-2%, यानी कि 102 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस डालना है, ताकि मार्केट में अगर सेलिंग का प्रेशर आए तो एटलीस्ट आपको आपका कैपिटल लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने कैप्चर मोमेंटम किया है, 10% ऑलरेडी आपको प्रॉफिट मिल रहा था। तो वहाँ से आपको लॉस कभी भी नहीं करना, आपको आपका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड ट्रेल करना है। अब मान के चलो प्राइस चला गया 130 रुपये, तो यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस वापस ट्रेल करके 120-122 रुपये कर लेना है, या फिर आप लास्ट जो स्विंग है ये वाले स्विंग के आपके सपोर्ट के आसपास आपका स्टॉप लॉस डाल सकते हो। लेकिन आपको स्टॉप लॉस 130 जाने के बाद ऐसा फिक्स करके नहीं चलना कि 95 मेरा स्टॉप लॉस है, 130 के बाद 150 जाएगा तभी मैं निकालूंगा, या फिर 95 आएगा तभी मैं निकालूंगा। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जब भी हिट होगा आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। अगर आपको 30% प्रॉफिट मिल रहा है, आपका टारगेट 50% का है हमारा टारगेट, लेकिन ये 30% से फिर ये 25% 22% आ जाता है, तो आपको वो निकाल देना है। आपको वापस एंट्री मिलेगी दूसरे स्टॉक में, आपको वहां पे शिफ्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका कैपिटल लॉस कभी भी नहीं होगा और प्रॉफिट को आप बुक करते चलोगे। तो ऐसे ही लर्निंग्स वीडियो हम एवरी वीक लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ आप सीखोगे, साथ में हम सीखते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियोस को और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, तो और ज़्यादा नॉलेज सबके साथ हम बांटते रहेंगे।
सो मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।